किसी कसूर की, भगवान किसी कसूर की दी है हमें सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी क्या। भगवान किसी कसूर की दी है हमें सजा। भगवान किसी कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी क्या। जिंदगी यही है तो है जिंदगी क्या। ये नदी दिखाई दे रही है, इसी नदी में कूद कर अपनी मैं शान दे दूंगा। पुलिस वाले को मुझे दिखाऊंगा। चलता हूँ। तो बस खबरदार, अरे रुक जा भी, बस खबरदार। बस खबरदार, अरे रुक जा भी, एक तिल पावा गे बढ़ाना नहीं। अरे चूर होगी अब, अरे तेरी खोपड़ी, चूक सकता हमारा निशाना नहीं। मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे मर जाने दो। तो इस जंगल में मैं जीने के काबिल नहीं हूँ। पुलिस का जासूस बनकर मैं कोई और जासूस घूम रहा नहीं। है, मुझे सब पता है। पक्कल सिंह, सरदार जी, सबसे पहले ये पुलिस के लिए बिन चूस है। इसकी तलाशी लो। इसके पास कोई गैर हथियार सामान निकलता है या कोई आईडी, तो समझ लो ये पुलिस का जासूस है। ये हम लोग को फंसाने के लिए ये जंगल में अपना रूप बनाकर घूम रहा है। सरदार, इसके पास कोई सामान नहीं, क्या? सब सामान गायब। यानी इसके पास कोई हथियार नहीं है, कोई आईडी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जला के बहन धरती से निकला हो। मुझे लगता है कि ये कोई मुसीबत का मारा व्यक्ति है जो इस जंगल में भटक रहा है। इससे मैं जरूर पूछूंगा कि ये कौन है और कहां का रहने वाला है। अगर ये सच सच बता देगा तो आज से अपने गिरोह में इसे भी शामिल करूंगा। अगर ये झूठ बोलेगा तो इसकी यही राम नाम करूंगा। पकड़ो, मैं इससे पूछता हूं। ए छोकरे, इधर आ। सरदार जी, मेरी बात दिमाग से सुनना। मैं कोई जासूस नहीं। जैसे मैं पूछता हूं तुझे सच सच बताना होगा। जरूर बताऊंगा। अगर झूठ बोला तो समझ लो तुम्हारी यही राम नाम सत्य हो मैं जाएगी। जरूर सच सच बताऊंगा। बोलो। सुनो मेरी बात। अरे किसका अरे है तू लाडिला, अरे क्या है तेरा नाम? किसका है तू लाडिला, और क्या है तेरा नाम? और किस मुल्क का और रहने वाला, और यहाँ पड़ा है क्या तेरा नाम?
देवरिया मेरा कमल कहूँ मैं लाडला और देवरिया मेरा गाँव और शमशेर है मेरा नाम सुनो और शहर है मेरा गाँव। सरदार जी यानी मैं शहर बिजनौर गांव देवरिया का रहने वाला हूँ। जिला बिजनौर गांव देवरिया का रहने वाला हाँ, है। और मेरे पिताजी का तेरे नाम पिता का नाम कमल, कमल है और तेरे माँ का क्या नाम है? मेरी माँ का नाम आशा है तेरी माँ का नाम आशा है। तेरे परिवार में और कौन था? और मेरी एक बहन थी तेरी जिसका बहन नाम थी। ममता था। लेकिन ये बता, लेकिन न जाने साल में उन्होंने किसने मेरी बहन का खून तू करके अच्छा खासा अट्टा पट्टा तू इस जंगल में और इस नदी में कूद कर क्यों जान देना चाहता है? कौन सी मुसीबत तुझ पे आ पड़ी मैं जरूर बताऊंगा। जो तू अपनी जान देना चाहता है? मैं दोनों भाई बहन पढ़ते थे। एक दिन अचानक स्कूल जा रहे थे, रास्ते में मेरा एक दोस्त मिला, वो मुझे बहका के ले गया। मेरी बहन वही जंगल में अकेली बैठी थी। मैं बोला बहुत जल्दी आऊंगा बहन, और न जाने मेरी बहन का कौन खून कर दिया। और जैसे मैं पहुंचा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। मुझे घर ले गए मेरी माँ के पास। मेरी माँ ने मुझ पे विश्वास नहीं किया और मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए मैं सोचता था सरदार जी कि मैं किसको मुंह दिखाऊंगा। दुनिया वाले यही कहेंगे कि अपनी बहन का कातिल है। इसलिए वाह। मैं अपनी जान देना चाहता था क्या सरदार। तेरा फैसला है? इसलिए मुझे मर जाने दो, जीने से क्या ठीक है, पहले तू मेरी बात सुन, उसके बाद अगर तुझे मरना है तो तू मर जाना। लेकिन मैं एक बात तुझसे पूछता हूं कहो। कि उन हथियारों ने तेरे माथे पे एक कलंक लगा दिया, तेरी बहन को मार डाला और उस खून का मालिक तू बन गया। हाँ सरदार जी। तेरे माथे पर तेरे बहन का कत्ल का ये कलंक लगा के तू घूम रहा है और आज मरने की बात करता है। तू ये बता, अगर इस दुनिया को तू छोड़कर चला जाएगा तो क्या तेरे माथे का कलंक मिट जाएगा? नहीं मिटेगा सरदार जी, नहीं मिटेगा ना? नहीं मिटेगा। अबे शमशेर, तू कौन ये सी सोच रास्ता? कि अगर उन जालिमों ने तेरे साथ अत्याचार किया है तो आज तुझे ऐसी जगह तुझे ये लाखन सिंह मिला है कि आज से तेरे हाथ पैर में बारूद भर देगा। जिधर जाएगा 16 ही 16 इंतजार आएंगे। अगर तू मर जाएगा तो दुनिया वाले तुझ पे थूकेंगे। इसलिए बोलेंगे शायद हो सकता था कि शमशेर ही अपने बहन का कातिल था, इसलिए आप दुनिया कह रहे हैं। छोड़कर चला गया। सही कह रहे हैं सरदार जी आप। किसी के सामने सर उठाकर अगर बात करना है तो उन जालिमों को सर्व नाश करना है। आज से मैं तुझे शिक्षा दूंगा। देख, सबसे पहले मारना और जिलाना उस भगवान के हाथ में है। अगर दुनिया में जो पैदा किया है, मारना और जिलाने का हक सिर्फ उसे है। अगर तेरी मौत होती तो आज तू मर जाता। अगर सही वक्त टाइम पर मैं नहीं आता तो तू अपनी जान गंवा देता। लेकिन नहीं शमशेर, मारने वाले से बेहतर है बचाने वाला। मारने वाले से बेहतर है बचाने वाला। और दुनिया में भगवान वही है जो सबकी रक्षा करता है। सुन मेरी बात। अरे मारने वाला है भगवान, अरे बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला
शमशेर, सरदार जी। मरने और जिलाने का सिर्फ उस भगवान का हक है। आज से मैं तुझे ऐसी चीज देता हूं, अगर तू अपने दिल को मजबूत करेगा तो उन जालिमों का सर्वनाश करेगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है। अब देख खुदा क्या करता है, ये पकड़ और अपना ले इसे। आज से तू शमशेर नहीं, आज से हमारे कबीले का सरदार बनेगा। आज से शमशेर सिंह डाकू होगा। ठीक है सरदार जी। आज से ये चोला, ये लाखन सिंह तुझे सौंपता है, और ये हमारे कबीले के साथी हैं। ये तेरी साथ देंगे, तेरा साथ देंगे, और इन्हें हमेशा अपने साथ रखना। अगर कभी वक्त पड़े तो ये लाखन सिंह चाचा तेरे सामने हमेशा खड़ा रहेगा। ठीक है सरदार जी। चलो हम चलते हैं इस समझ कबीले लो, में। समझ लो कि आज से शमशेर मर गया, आज से शमशेर मर गया और एक नया शमशेर पैदा हुआ, जिसका नाम होगा डाकू शमशेर सिंह। कमीनों, जिस तरह तूने मुझे जीने नहीं दिया, मैं आ रहा हूं तेरे पास कमीनों, और जब तक तुम्हें शान से नहीं मारूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। ए पकल सिंह, चलो इधर सरदार आ। जी। तो सबसे पहले यह बता, तो दिन में सोता है कि नहीं सोता है? नहीं, मैं रोता हूँ। अच्छा, दिन में रोता है। इतना मारूंगा, जहां खड़ा होता वहीं सोने लगता है। आज मुझे बीमारी है। आज से तुझे तेरा नाम रखूंगा जागो। जागो जागो। सोना नहीं, समझ लेना। चलो सरदार जी। चलो, और शमशेर मुझे को प्यार की, सरदार जी, बोलो शमशेर। और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी कब न देना, कभी कब न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। चलो, मौजिया, क्या हम तेरे बेटवा? भागेगा तो हमारी मार में सोच ले। गोली मार दूंगा। या हमारे सारी के बेटवा इतने बड़ा है, बिल्कुल आप ही जैसा। क्या हमारे जैसा? बिल्कुल जैसे आप ही। तो इसी के लिए हमें बिल्कुल ओहिंता आँखी, ओहिंता नेकुआ, ओहिंता मोछा, बिल्कुल हमरे सारी के बेटवा हो। और जैसे तुम कहो कसो मौसिया, तो हम कहा जियो बेटवा। का बेयकीन भैया? नहीं सुधरेगा। जब हमारी बेटी सविता का कॉलेज का वक्त हो रहा है और वो आती होगी। आपकी लड़की हाथी है। मक्कार सविता, आपका तो हाथी है। लगता है तेरी भी मौत हमारे हाथ है। कहां भाग कर जाएगा? जिस वक्त आ जाए हमारे पास प्रेम पूर्वक हमारे पास पेश करना। हाँ, मैं पेश करूंगी। पेश करूंगा।
आई। हेलो, तो हम कल चल यारा ठंडी ठंडी लहर के किनारे। हालो उड़ते बादल से पूछो, बहती नदिया से पूछो, इन बहारों से पूछो, इन नजारों से पूछो, इनको पता है मेरा नाम ऐसा। इन नजारों से पूछो, इनको पता है मेरा नाम ऐसा थी उनके शुरू से। कोयल से सीखा मैंने बात करना, फूलों से सीखा मुस्कुराना, दिल से सीखा मैंने आह भरना, घबरों से सीखा गुनगुनाना। मैं होती चंचल चिड़िया उड़ते बादल से पूछो, बहती नदिया से पूछो, इन बहारों से पूछो, इन नजारों से पूछो, इनको पता है मेरा नाम ऐसा उनके शुरू से। शायद दोस्तों आप मुझे नहीं जानते कि मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। मेरा नाम ही सविता है और लंदन में मेरी पढ़ाई चल रही थी, और जब वहाँ से मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैं सोची कि चली घर, और मेरे पिताजी वहाँ इंतजार करते होंगे। मेरे पिताजी ने बुलाए हैं और मैं चलती हूँ, अपने पिताजी से मिलती हूँ। और मैं चल रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ मिलेंगी। एक तो अभी बढ़िया बढ़िया आवाज आई है गीत की, आवाज तो बढ़िया रही, सामान पता नहीं कैसी रहा हो। चलता हूँ, देखता हूँ। Who are you? मैं सविता हूँ। Oh my God! Oh my God! पैजामा टेरी कट। कहने का मतलब ये है क्या? कि आपका नाम सविता है, कहीं आप हमारे साहब की लड़की तो नहीं है? हाँ, मैं उसी की लड़की हूँ। उसी की, उसकी लड़की हो? हाँ। ज्यादा ही ना करो, तुम्हारे मन के नहीं है। ऐसा है, आप सविता जी हैं? जी, मैं सविता हूँ। ये पगली जब इतनी बड़ी रही ना, एक नान के बुदून निकल, एक में बहुत खिलावत रहो, घाम में का छोड़ दे भूमि में यही करे, एक वापस चले जाए अंत ना, ऊपर चढ़ जाए, एक में लिए रहो ना, खरान्य में छोड़ दे नंगे पैर, एक धारे का मैं खिलावत रहो, मोर मोछो गाड़ गए के अखियों में डेरन मारा पुर पुर अगर हराम जाते बदतमीजी बोलेगा ना तो पटक दोगे तो यही धांस छोड़ जाएगा। का धांस छूट जाए? तू और कहो। मुझको पटक दे, मोर धांस छूट जाए। हाँ, यही पटक दूंगी। तो सुनो बिट्टी, क्या तुम है? छोटी सी नन्ही तब की बात है, अच्छा, अब तो बड्डी हो गई हो।
तो ये कहा का मतलब मैं ई सोचत हूँ क्या? ये भगवान कैसे अजूबा हुआ कि नींबू खरबूजा हुआ। यही चक्कर में मैं पड़े रहा हूँ। मगर सुनो, आपके पिताजी आपके इंतजार में मतलब इतना अच्छा अच्छा पकवान बनवाए हैं, जैसे पकड़ौड़ी। क्या? पकड़ौड़ी पकड़ौड़ी है वो जौन शान के बना मजा क्या बोलते, जलबेली, अच्छा। खमोसा। अरे पगला, वो पकौड़ी है और वो जलेबी है और वो समोसा है। पहले सही से नाम तो लिया कर। अब पता है दाल बनवाई मस्त, कहे की दाल? हगराहरिन के। तेरी दाल? बढ़िया नून मिर्चा डाल के अब ऐसा बढ़िया सार का वह तड़का मार के बढ़िया बनाई नहीं। अरे बदतमीज, वो अरहर की दाल होगी। हाँ हाँ, अरहरी की आए। अरहर की दाल खाए हो? हाँ खाई हूँ। मैं खात रहे हूँ। चलो मेरे पिता के पास ले चलो, इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। चलो। ए बिट्टी, क्या है? हम चली, तुम महतारी बिटिया बात करो। क्या? मतलब तुम महतारी बिटिया बात करो। अरे महतारी बिटिया नहीं, आओ हम तुम करते। हम बिटिया और बाप है। ठीक है, मैं बात। और पिता चरण में आपके और लली झुकावे से। पिताजी चरण में आपके और लली झुकावे शीस, और यही मुझे आशीष दो और भला करे जग। तो जुग जुग बेटी तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। जुग जुग बेटी तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। अरे देता हूँ तुम्हें को दुआ, पूरी करे करता। बेटी, जी पिताजी। हम तो तुम्हारे लिए रोज डेली भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि हे भोलेनाथ, हमारी बेटी सप्ता को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा पिताजी। लेकिन ये बताओ, इस वक्त पढ़ाई कैसे चल रही है? तो आप मेरी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हो पिताजी, तो मैं अवश्य बताऊंगी। तुम सुनो मेरी बात। और पढ़ाई का अच्छा समाचार बाबू, तो पढ़ाई का अच्छा और समाचार बाबू, और बीए पास करके हाँ, और बीए पास करके है मैं आई हूँ बाबू।
तुम्हारी वचनों को सुनकर हम अति खुश हैं, महान खुश हैं बेटी। यही चाहते हैं कि मेहनत से पढ़ाई करो, हमारा नाम सदैव ही ऊंचा करो। जी पिताजी। बेटी जी पिताजी। काफी रोज हो गए, काफी रोज हो गए। आज बहुत रोज में आपको देखा हूं, अच्छा पिताजी। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटी, हमारे रहते तुम्हें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्या चाहती हो? मैं पिताजी आपसे कुछ और कहना चाहती हूँ। शौक से कहो बेटी, क्या कहना चाहती हो? और यही आरज़ू है पिताजी हमारी। तो यही आरज़ू है और पिताजी हमारी, और चमन घूमने की इच्छा है हमारी। चमन समझते हैं, काफी दिन में आई है, जी पिताजी। सखी सहेलियों से मिलने की इच्छा कर रही होगी। हाँ पिताजी, मैं सोचती हूँ कि वहीं चमन घूम लूंगी और वहीं सखी सहेलियों से सबसे मिल लूंगी। लेकिन मेरी बात सुनो। कौन सी बात है पिताजी? सुनो बेटी, सुनाओ। तो शौक से जाओ घूमो चमन को लली, लेकिन बेटी मेरी शान गवाना नहीं। और रुपए पैसे की हो जरूरत तुम्हें, मेरी बेटी जरा सर मुखाना नहीं। तुम्हें किसी भी वक्त पर रुपए पैसे की जरूरत पड़े तो बेखौफ मांगना, संकोच नहीं करना बेटी। ठीक है पिताजी, अगर मुझे जरूरत पड़ोगी तो मैं मांग लूंगी। ठीक है, जाओ ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। जाओ। मौजिया, सरकार, सुल्तान कहाँ है? उनकी दीदी की जो है सॉरी भाई ढूंढा पीढ़ा लेके गई। जब देखो हरामी पना करता रहता है। एक काम और करे हम, क्या? आपके लिए गाना सुंदर सुंदर बनाया हूँ, आपके लिए बिल्कुल खूबसूरत गाना बनाया हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मेरे पास तुरंत सुल्तान को पेश करो। ए भैया सुल्तान, यहाँ आओ। हेलो, हमारे करिंदा साहब जहाँ गए हो हाजिर हो जाए पड़वा भी। तो चल पल सखिया लेगा चल पल सखिया लेगा पन घट की डगरिया बिन। चल पड़ी सखिया लगा
मिले कहने लगी है कि सखी मिले कहने लगी मिल जाए सारिया। मिल जाए सारिया। बाबूजीलाल, ये शर्म या शर्म नहीं साले, यह शर बोला जाता है। संस्कृत बीच में घुसी रहे हो। चुप हो जा, बोल क्या काम है? आपको हमारे सरकार साहब बुलाए। जमींदार साहब, हाँ, चला चल कर मिलते हैं। ये सदर कहाँ पर आए हो? जानता है कहाँ मिली है? हाँ, इलाहाबाद दहेज में। में इलाहाबाद में मिली है। इलाहाबाद से लौबे करियो ऐसे कि कई कौन भीख में देबे न करी तक सदर। तमीज कहीं का। यही का यही का नहीं। कह दिया मोई मार ना नहीं उठा के फेंक ले हूं। बदतमीज कहीं का। जमींदार साहब, बोलो क्या बात है? अब तो काम सब कुछ हो, फिर भी चिंता करते हैं। सुल्तान, आखिर क्या कमलवा को चांद से मार दिया? हमारा रुपया आधा हो गया। नहीं जमींदार साहब, अभी भी पैसा नहीं मिला है। उसके बेटी के साथ ऐसो आराम किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। क्या हमारा रुपया आधा हो गया? फिर भी पैसा नहीं मिला है। तो फिर वो हमारा रुपया हमारे। और उसी के जुर्म में शमशेरवा को भी फंसा दिया, फिर भी पैसा नहीं मिला है। लेकिन एक रास्ता है। वो कौन सी रास्ता है सुल्तान? अभी कमलवा की बीबी असवा जिंदा है। ठीक कहते हो साहब, एक रास्ता और है पैसा के बरी। पैसा चाहिए ना? क्यों नहीं? एट ले लो कटोरा और जीती रोड में चले जाओ और बढ़िया मांगो अल्लाह के नाम पर। कोई भिखारी से मान ली जाए क्या? ठीक है सुल्तान, आ चलते हैं। आज उसके मकान हराम जादी रुपया देगी तो रुपया लाएंगे, अन्यथा उसकी भी इज्जत लूट कर अपना रुपया भूख। आओ चलते हैं, देखते हैं वो बूढ़ी हड्डी में अभी कितना दम है। क्यों नहीं? अगर पैसे दे दिया तो ठीक है, नहीं जो सबके साथ करते भाई उसके साथ भी करेंगे। क्यों नहीं? आओ चलते हैं फिर, आओ। आर्य अत्याचारी ना चली, आर्य अत्याचारी ना चली। आर्य अत्याचारी ना चली, आर्य अत्याचारी ना चली। एक दिन तो हर ऊपर आई अत्याचारी ना चली। अरे ढूंढत रहा ब्याह सारे दुल्हा न पैबा। हेलो हेलो। भगवान तुम्हारी और दुनिया में, भगवान तुम्हारी दुनिया में, सच्चा ही मारा जाता है। भगवान तुम्हारी दुनिया में, सच्चा ही मारा जाता है।
क्या भगवान, ना जाने क्यों आज घुटन सी हो रही है, भूख नहीं लग रही है, मालूम नहीं नींद भी नहीं आ रही है, अजीब अजीब लग रहा है। चल रही हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ शायद। आओ जमींदार साहब चलते हैं, चलो जल्दी चलो। ए मौजिया, देख आवाज लगवा, कोई है? कौन है अंदर? कौन है? कौन? हम। कौन हो तुम? देख लियो यही है। बैठी रहो आराम से, हमार दूठे सरौधा है। सरौधा कहाँ है? हमार दूठे सरौधा हैं, तिलक लड़की। अरे भैया कोई दूसरे घर होगा। अरे काकी तुम मुका नहीं चिंती हो? कस बेटा वो आए हाँ नकुआ खाता कर गंधैले का ऐसे पोंछ दिन जात है। नेकुआ न गूझी है। बहुत गंधोड़ा आदमी है। अब अभी तेरा बचपना नहीं गया ना? क्या करो काकी? अरे धत! मालूम नहीं कैसे मोर मोर सरौधा दूठो आए अरे हैं। ते तो अच्छा पड़ावा हुई गए रे, सयान हुई गए। हम मुका पढ़िए ढूंढ दियो। अरे यार कैसे का आदमी पढ़िए का रे चलाए का? हाँ लहनम तमान ही है। चला चाहे तो इनकी दार खरीद दे हूँ, आराम से चराए खवाए फिर दूध खाए। हाँ एक काकी दूठो मोर सरौधा है, तिलक लेके मैं उन्हें तुमको मिलवा दूं। ठीक है बोला के आइए ठाकुर साहब आइए, अंदर घुसिंग, अंदर घुसिंग। अरे जमींदार साहब, ये बड़का सा रहे ये छोटा। आप इस वक्त, अरे कोई काम था तो आप बताते, मैं खुद के चली आती। क्या बताए ऐसा? ये तुम्हारी मुसीबत, ये गरीबी देखकर हमें भी चैन नहीं पड़ती है कि ना जाने आपने कौन से जन्म में ऐसी गलतियां हो गई है जो कि इस जन्म में मिल रहा है। जमींदार साहब, मैं तो सोचती हूँ कि भगवान मेरे किस्मत में जिंदगी भर रोना ही लिख दिया है। खैर घबराओ नहीं, आज हमने अपने दिल के अंदर ये ठान कर आए हैं जी। कि अगर तुम हमारी राय से कार्य करोगी तो वादा करता हूं कि ये झोपड़ी के दर पर एक सुंदर महल बनवा कर जाऊंगा। मेरा घर महल? क्यों नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। तुम अगर हमारी राय से कार्य करोगी तो वादा करता हूं कि आज से सारी गरीबी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? कहने की बात जानना चाहती हो, लेकिन हम ये सोचते हैं कहीं हमारी वचनों को सुनकर आप बुरा तो नहीं मानोगी? अरे जमींदार साहब, बुरा क्यों मानूंगी? जमींदार साहब, और सरकारी ऐसे कैसे बुरा मान जाऊंगी? सरकार ऐसे कैसे बुरा मान जाऊंगी? सरकार ऐसे कैसे बुरा मान जाऊंगी? कदमों में सदा आपके सर झुकाऊंगी।
सुनो मेरी बात, कहा हमारी क्या राय है? जी अनिजाजती हो अगर आसा, इजाजती हो अगर आसा, तो बताने की तमन्ना है। इजाजत हो अगर आसा, तो बताने की तमन्ना है। और तुम्हारी चढ़ती है जवानी से, क्या अरे तुम्हारी चढ़ती जवानी से मिटाने की तमन्ना है। तो ये बात है जमींदार साहब। वाह जमींदार साहब, और कहते यूं नहीं मुझको और पाने की तमन्ना। कहते यूं नहीं मुझको और पाने की तमन्ना है। अरे हबीस मेरी जवानी से मिटाने की तमन्ना है। तबाह कर दूं यहाँ से, भागते हो गर नहीं, और हमारे जूतियों की मार। जमींदार साहब, और हमारे जूतियों की मार खाने की तमन्ना। कर ले ये असवा विशाली जुबा, अब जुबा को दोबारा चलाना नहीं। मारे हंडर की चमड़ी उड़ा दूं तेरी, मारे हंडर की चमड़ी उड़ा दूं तेरी। बेहया बेशरम खबरदार नहीं। देखो जमींदार साहब, ये हम देखो हमारी हरिजन बस्ती है, ये हरिजन मोहल्ला है, ठीक ना। अगर इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। तो ला निकाल। यहाँ समझ लो इतने इतने मेरे खानदान के सब बैठे हैं, अगर एक इशारा करूंगे वहां से अगर एक एक चप्पल फेंक के मारेंगे तो चेहरा नहीं पहचान में आएगा। इन लोगों की औकात है किसी की चप्पल उतारने की? हैं? थोड़ा उठा के दिखा दो चप्पल, ए, दिखा दो डरना कोई नहीं। नहीं उठाना, गिल लो। वरना वही चप्पल पड़ेगा तुम लोगों को, याद रखना। हाँ तो तुम वैसा काम ही ना करो ना। तो जितना भी पैसा तेरा स्वामी लिया है निकाल वो पैसे। जमींदार साहब, मैं आज ही सोच रही थी तुम्हारे पैसे के विषय में। तो क्या देरी कर रही हो? अगर तुम्हें हमारी बात नहीं मंजूर कर रही हो तो निकाल दो पूरे 50,000। 500 की जगह में 50,000। अरे तो 6 साल हो नहीं गया है क्या? उसमें का सूद ब्याज मिलाकर 50,000 रुपए हो चुके हैं। मानती हूँ जमींदार साहब, लेकिन कुछ दिन के लिए मोहलत दे दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ रही हूँ। मैं आपका मजूरी कर करके एक एक पैसा चुकता कर दूंगी। तो 1 घंटे की मोहलत मिलेगी
जल्द ला कर अदा कर हमारी रकम, वरना जिंदा न छोड़ेंगे संसार में, वरना जिंदा न छोड़ेंगे संसार में। मेरे कहने का मतलब समझ लीजिए। बस खबरदार कुत्ता, रोक अपनी और अगर मेरी बात मानेगी ना जाने मन रे कार मेरी, और बात मानेगी ना जाने मन, सोच ले एक दिन खूब पछताएगी। इसलिए आकर गले से और लगा ले मुझे, साथ में मेरे तू खूब तो एक सिक्के भूखे पापिया धम्बेरे, नरक में भी मिलेगा ठिकाना नहीं। इस तरह से चला जो और गला तेरा है, नरक में भी मिलेगा ठिकाना। दर्द दिल की दवा पर तूने दिया रे दर्द की दवा पर तूने दिया, तो बताओ दवा लेने जाऊं कहाँ। प्यार का घायल दीवाना और बनाई मुझे, तो बताओ जलन को बुझाओ कहाँ। पाँव पड़ती हूँ मैं और जमींदार जी, मुझे अभागिन पे थोड़ा दया कीजिए। आपका कर्ज कुछ दिन में मिल जाएगा, मुझे अभागिन पे थोड़ा रहेगा। कौन बचाएगा आज, देखता हूँ। कोई भगवान के मैं हाथ छोड़ती हूँ। कोई नहीं है। नहीं नहीं तो जमींदार बस साहब, खबरदार पिताजी ठहर जाइए, बस खबरदार। तो बस खबरदार पिताजी ठहर जाइए, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। बेहया बेशरम और तुझे शर्माई नहीं, ऐसे करते हुए शर्माई नहीं। अरे सविता तू यहाँ कैसे? हाँ पिताजी, मैं और आपको शर्म नहीं आई एक बूढ़ी माँ के साथ ऐसे करते हुए? अरे कुछ तो शर्म खाओ पिताजी। ये हमारे कर्जेदार है और तनी तुनी नहीं, पूरे 50,000 रुपए के जब जब मांगने आते हैं कहती है माफ कर दो ठाकुर साहब, मैं खाने पीने के लिए मोहताज हूं, एक एक पैसे को तबाह हूं। बताइए इसी प्रकार अगर मैं जनताओं को माफ करता रहूंगा तो तू तो एक दिन कंगाल हो जाएगा। और पिताजी आप मुझे नाने से पढ़ाए हो और लिखाए हो, मेरे ऊपर भी आपका कर्जा होगा और चुका लो। अपना कर्जा चुका लो पिताजी, आओ जितना कर्जा है चुका लो। ठाकुर साहब वो बुढ़िया रही टनटनउआ माल। आज
आज तूने सप्ता। जमींदार साहब, इससे तो अच्छा है यहाँ से निकल चलो, नहीं तो ठीक बहुत है। बड़ा बवाल हो जाएगा। बिटिया सविता, जी माता जी। और बिटिया सविता आपने किया बिटिया सविता किया बहुत एहसान, और मैं भी देती और हूँ दुआ और भला कोई देवी हो तुम, देवी से कोई देवी हो तुम या कि भगवान कोई देवी हो तुम कि भगवान आके इज्जत बचा ली और यहाँ आज भी देखो देवी जी, तुम सच्ची में लगता है कोई देवी हो। अगर तुम नहीं आ जाती तो आज मेरे को जिंदा नहीं छोड़ते ये सब लोग। नहीं माता जी, और ना देखो- मैं कोई देवी ना मैं कोई भगवान, ऐसे बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो माँ जी। नहीं देवी जी, देखो ये हरिजन बस्ती है, तुम यहाँ से जाओ नहीं, कोई देखेगा तो कहेंगे कि ठाकुर की लड़की यहाँ क्या कर रही है। ठीक है माता जी, मैं चलती हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। ईशा भगवान, ये जमींदार साहब और चलने लगे, अब मैं कहाँ जाऊं कि मेरे प्राण बच जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है दूर, कहीं दूर चली जाऊं, कोई नदी नाला होगा उसे मैं कूद कर अपनी जान दे दूंगी, मेरी इज्जत तो बच जाएगी। किसके दरबार से जाऊं, किसको बुलाऊं? हर के करे दुआरिया जाऊं, कैसे भी पतिया गाऊं, छाई बादरिया
और खैरात कमली वाले तेरे दर से मिलेगी। साथियों जय मां भवानी की, साथियों जय मां भवानी की, माँ भवानी की जय मां भवानी की। जय माँ भवानी की। चलो साथियों, आज वो मेरा दिन, वो मकसद आ गया है। जिन जालिमों ने मुझे सताया है, आज उन्हें मैं जीने नहीं दूंगा। सरदार जी, कहो। आप हमारे गिरोह के नए सरदार हैं, जो आप आदेश देंगे उसे हम पालन तो चलो मेरे साथ, आज वो घड़ी आ गई है, उन कमीनों से बदला लेना है। चलो। चलिए। मौजिया सरकार देखा